हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी को होनी चाहिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड खो जाता है और उसके खोने के बाद जो है उसे यूज़ करके कोई थर्ड पर्सन जो है आपके अकाउंट से मनी विड्रॉ कर लेता है, तो उस केस में क्या आप बैंक से क्लेम ले सकते हैं? क्या आपका वो पैसा वापस मिल सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो क्लेम लेने की जो प्रोसेस है उसे समझने से पहले हम अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को समझ लेते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि आपको जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है वो उसका वेरिएंट क्या है। हर एक बैंक जो है बहुत सारे वेरिएंट इशू करता है अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के, जैसे कि क्लासिक डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, गोल्ड कार्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिग्नेचर हो गया, यूफोरिया हो गया, इम्पीरियल हो गया। इन जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं इनके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं हर रोज़, कितना आप पॉइंट ऑफ सेल्स पे कर सकते हैं, और कितना आप स्पेंड करेंगे तो उसको कितना आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, कि रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने हैं। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन और भी बहुत ज़रूरी उसमें मेंशन होती है, वो ये है कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसको अगर वो खो जाता है, लॉस्ट के केस में इंश्योरेंस क्लेम कितना है उसके अंदर। किसी कार्ड पे आपका इंश्योरेंस क्लेम 1 लाख रुपए होता है, किसी पे 2 लाख होता है, किसी पे 5 लाख होता है। तो वो वेरिएंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि प्लैटिनम डेबिट कार्ड है आपके पास जिसका इंश्योरेंस क्लेम है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अब आपको जो है करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसके पीछे एक टोल फ्री नंबर होता है। उसको आप सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, अपने फ़ोन बुक में सेव कर लीजिए। ठीक है, अब हम ये सारी चीज़ें समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, सपोज़ करते हैं कि आप सुबह ऑफिस गए। ठीक है, दिन में आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ी, आपने अपने वॉलेट से निकाला और आपने एक ट्रांजेक्शन की। अब उसको वॉलेट में वापस रखना भूल गए, आपने उसको पॉकेट में रख लिया। शाम को जाते हुए, लेट्स सपोज आप बस से अपने घर जाते हैं, तो आप जाते हुए जो है वो डेबिट कार्ड जो है आपका रास्ते में गिर जाता है। ठीक है, आप बस बोर्ड करते हैं, घर पहुंचते हैं, आप फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं और फिर आप सोने लगते हैं। जैसे ही आप सोने लगते हैं तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि भाई आपके अकाउंट से 5,000 रुपये जो है वो डेबिट हो गए हैं। किसी पेट्रोल पंप पे किसी ने पेट्रोल भरवा लिया, या किसी ग्रोसरी स्टोर में जाके किसी ने शॉपिंग कर ली है 5,000 रुपये की। आजकल जो है टैप टू पे एक फीचर है जो कि आज मोस्टली जितने भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आते हैं उन सब के साथ आता है। उसमें मैक्सिमम 5,000 की लिमिट होती है कि टैप और पे पिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपने टैप किया मर्चेंट पे जाके, ठीक है, मशीन पे, और आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। कोई गया पेट्रोल पंप पे, उसने टैप एंड पे से 5,000 रुपये पेट्रोल भरवा लिया आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, और आपके अकाउंट से 5,000 रुपये डेबिट हो गए। ठीक है, तो अब जैसे ही मैसेज आपके पास आया तो आपने मैसेज चेक किया, आपने तुरंत ही अपना डेबिट कार्ड ढूंढने की कोशिश की, आपने अपने पॉकेट्स वगैरह चेक करी, आपने देखा कि उसमें तो डेबिट कार्ड है नहीं, आप सर्टेन हो गए कि मेरा डेबिट कार्ड तो खो गया है। तो अब आपको करना क्या है? अगर आपका डेबिट कार्ड खो गया, आप सर्टेन हो गए हैं कि भैया मेरा डेबिट कार्ड जो है वो खो गया है, तो अब आपको क्या है, जो टोल फ्री नंबर आपने फ़ोन में सेव किया था उसको फ़ोन करना है और अपना डेबिट कार्ड जो है हॉटलिस्ट करा लेना है। ठीक है, आप डेबिट कार्ड हॉटलिस्ट जो और भी तरीके से कर सकते हैं। आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। आप आजकल ऐप्स आ रही है, हर एक बैंक्स जो है उन्होंने अपनी एक ऐप लॉन्च की हुई है जिससे कि आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो है उसको हॉटलिस्ट भी कर सकते हैं, और भी फीचर्स होते हैं उसके अंदर। तो अगर आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू या फिर ऐप के थ्रू अपना डेबिट कार्ड हॉटलिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो है आपको मैटर रिपोर्ट करना पड़ेगा बैंक में। तो आपको क्या करना है, कस्टमर केयर का जो नंबर है उस पर जाना है, आपको वो मैटर रिपोर्ट करना है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा डेबिट कार्ड खो गया है या किसी ने चोरी कर लिया है और मेरे अकाउंट से पैसे जो है वो डिडक्ट हो गए हैं, तो आप ये कंप्लेंट लॉन्च कर लीजिए। तो वो क्या है, कस्टमर केयर वो कंप्लेंट आपकी
रिपोर्ट करेगा और जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच को वो कंप्लेंट टैग कर देगा। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? आपको रात हो गई है, अब आप सुबह जब होगी तो आप सुबह सुबह सबसे पहले आपको क्या काम करना है? आपको पुलिस स्टेशन जाना है। वहाँ पे जाके आपने एक एफआईआर लॉन्च करनी है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लॉस्ट कार्ड के केस में अगर आप क्लेम लेना चाहते हैं तो पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करना मैंडेटरी है। ठीक है, और वो भी आपको एफआईआर करनी है। ठीक है, और एफआईआर आपको जाना है पुलिस स्टेशन में, जाके एफआईआर करनी है और एक कॉपी ले लेनी है एफआईआर की। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? एफआईआर की कॉपी लेके अपनी ब्रांच में जाना है। ठीक है, नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में आप जा सकते हैं। आप अपने बैंक की ब्रांच में जाना है आपने। वहाँ पे आपने कंप्लीट एक लेटर लिखना है, टू द मैनेजर XYZ बैंक, सब्जेक्ट लॉस्ट ऑफ डेबिट कार्ड एंड अनऑथराइज्ड डेबिट ऑफ सो एंड सो ट्रांजैक्शन, सो एंड सो अमाउंट। ठीक है जी, तो आपने जो भी डिटेल, आप जब एफआईआर लिखते हैं तो पूरी एफआईआर जब आप पुलिस स्टेशन में कराते हैं तो उसमें आप सारी की सारी डिटेल्स देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, इतने बजे जो है मैं यहाँ से निकला। ठीक है, उसके बाद मेरा कार्ड किसी ने चोरी कर लिया या खो गया, फिर मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए हैं। तो वो एफआईआर में जो आपने वहाँ पे लिखा है वही सारी डिटेल आपने बैंक में जाना है, वहाँ सारी की सारी डिटेल्स आपको देनी है। लास्ट में आपको उसमें एक लाइन ऐड करनी है कि भाई मेरा ये जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है इस पे जो है 1 लाख रुपए का लॉस्ट के केस में इंश्योरेंस कवर बैंक ने मुझे प्रोवाइड किया है, तो कृपा करके आप मेरा क्लेम जो है वो सेटल करें और मेरे पैसे जो है वापस करें। ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है? आपने लेटर ले लिया, लेटर लिख लिया, उसमें आप पुलिस का जो एफआईआर की कॉपी है वो अटैच करिए। ठीक है, बैंक आपसे आपका आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, वो एक पूरा सेट बना के आप बैंक में जमा करिए। ठीक है, उसकी एक रिसीविंग ले लीजिए और इसके बाद जो काम है वो बैंक का है। बैंक आपका इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करेगा। ठीक है, और आपके जो पैसे हैं 2 से 3 महीने के अंदर आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए जब भी उनके साथ ऐसा कुछ होता है, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ये हुआ होगा, कार्ड खो गया होगा, टैप एंड पे से पैसे निकल गए होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनके जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उस पर इंश्योरेंस फीचर भी है कि अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है, तभी भी अगर आपका लॉस कोई अनऑथराइज तरीके से पैसे निकाल लेता है, उस केस में भी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।